सिटी हलचल आपका चैनल। सिटी हलचल आपको लेकर हर स्तर पर काम करता है, आपकी सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर बात करता है। उसमें जनप्रतिनिधि, सांसद भी शामिल होते हैं, पुलिस के अधिकारी भी शामिल होते हैं। हमने जो कार्यक्रम बनाया था उसमें दुर्घटनाओं को लेकर, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी दुख प्रकट किया था और हमसे वादा किया था एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्र ने कि वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि इन सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ 2024 में नीचे आए। किसी को उम्मीद नहीं थी। तभी पुलिस लाइन के सामने सर्किट हाउस के पास एक दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में राजकुमार सोनकर की डेथ हो जाती है। राजकुमार सोनकर ना केवल अपने ग्रुप में, खटीक समाज में, बीजेपी में काफ़ी प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी गर्मजोशी से मिलने के कारण हर एक के अजीज थे। उनका जाना सिटी हलचल के लिए भी दुखदाई है और मेरे लिए पर्सनली बड़ा लॉस है, क्योंकि जब भी छोटा मोटा काम होता था, किसी गरीब को सब्जी दिलानी होती थी, फल दिलाने होते थे, तो राजकुमार सोनकर विशेष दामों पर वो सब्जी दिलाते थे और कभी कभी तो अपनी तरफ से खुद ही डोनेट कर देते थे। कोरोना के पीरियड में कई लोगों को उन्होंने खाना बांटा है, मैं खुद उनके साथ था। लेकिन उनका जाना ये बता गया है कि कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हमें और भी काम करना ज़रूरी है। विनम्र श्रद्धांजलि है राजकुमार सोनकर को। और अब चलते चलते एक इशू और वो इशू है साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम में जिस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, उसमें महिलाओं को जैसे टारगेट किया जा रहा है, घर की महिलाओं को जैसे टारगेट किया जा रहा है, और साइबर सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, वो हमको बताता है कि सोशल अवेयरनेस के लिए हर स्तर पर काम होना है। एडीजी, आईजी, एसएसपी और साइबर सेल के अधिकारियों के साथ हमको मिलकर एक जन जागरण अभियान चलाना है, जिसमें ऐसे हैकर्स को चिन्हित किया जाए और फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर आप अलग अलग सोशल साइट्स पर अपने फोटो डाल रहे हैं और विशेषकर लेडीज और फीमेल ग्रुप डाल रहे हैं, तो ज़रा समझ जाइए, क्योंकि ये हैकर्स का जो गिरोह है, ये जो ग्रुप है, ना केवल आपकी साइट को हाईजैक कर लेता है, बल्कि आपके फोटो को टिल्टेड करके उसमें छेड़छाड़ करके आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात करने से भी नहीं चूकता है। वहीं साइबर सेल का एक काम और है कि जिस तरीके से फाइनेंशियल धोखाधड़ी हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। यहीं पर साइबर क्राइम की नई सीईओ आई हैं, नवीना शुक्ला। उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वो अभी नहीं आई हैं। उन्होंने हमें अपनी प्रायोरिटीज़ बताई। उन्होंने कहा है कि नारियों की सुरक्षा को लेकर इन सोशल साइट्स पर जिस तरीके से हैकर्स हमला करते हैं, उसको लेकर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण और अपनी पूरी टीम के साथ हम ज़रूर स्कूलों में जाकर सोशल अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएंगे। और हम अपील करते हैं सभी लोगों से कि वो अपने ओटीपी और दूसरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, और अगर उनके साथ कुछ इस तरीके की घटना होती है तो तुरंत रिटिन में साइबर सेल जो कि पुलिस लाइन में है, वहाँ पर आकर एक रिटिन एप्लीकेशन दे दें, तहरीर दे दें। हम ज़रूर काम करेंगे। हम आपको बता दें कि जनवरी के पहले हफ्ते में कभी भी मेरठ को साइबर सेल थाना मिल सकता है, और उसको लेकर रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी मेरठ और तमाम अधिकारी काफ़ी उत्साहित हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये हैक की खबरें आ रही हैं और टिल्टेड फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, उसको लेकर बहुत सारे परिवारों में दहशत है। लेडीज़ को लेकर ये जो काम किया जा रहा है, ये बताता है कि इस मामले में देर कतई नहीं करनी चाहिए, और जो भी पकड़ा जाता है उस पर इस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए जिससे सभी अपराधी डर जाएं, खौफ में आ जाएं। कानून के स्तर पर
किस तरीके से काम होना चाहिए, इस पर भी हम वर्कशॉप करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे जो शिकार हो रहे हैं। लेकिन आपसे एक अपील है कि अपनी असेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी साइट पर अपलोडेड मत करिए, कोई भी फॉल्स कॉल को लेकर कोई इंफॉर्मेशन मत दीजिए। और लेडीज को चाहिए कि वो अपने घर के मेल मेंबर्स से, जिम्मेदार मेंबर्स से ज़रूर इस मामले में बातचीत करें, कोई चीज़ छुपाए नहीं। कभी डर के मारे आप कोई चीज़ छुपा ले तो ऐसे लोग आपके इस डर का फ़ायदा उठाएंगे। वहीं कुछ ऐसी साइट्स भी आती हैं जिन साइट्स पर कुछ लेडीज़ एक्टिवेट हो जाती हैं, वो आपसे अश्लील बातें करके आपकी बातें रिकॉर्ड कर लेंगी और फिर आपको ब्लैकमेल करेंगे। ये पूरा ग्रुप इस पूरे क्षेत्र में एक्टिवेट है, इसलिए कोई भी किसी भी तरीके की बातचीत के झांसे में ना आए। अपनी इज्जत अपने हाथ है। सुन लीजिए सारे मेल मेंबर्स, किसी भी प्यारी सी बात करने वाली फीमेल वॉइस के साथ आप कभी भी खुले नहीं, बातचीत ना करें। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपकी बातचीत करने के ढंग को भी कॉपी किया जा सकता है। ऐसे भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सिटी हलचल बहुत जल्द इस पर कार्यक्रम लेकर आएगा और बड़े अधिकारियों से बात करेगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में खबरों के नए सफरनामे पर। ध्यान रखिएगा। नमस्कार।